किसी और मुल्क के शहरी हैं, अपने मुल्क में नौकरी करके रिटायर हो गए, एक दूसरे मुल्क की कंपनी के लिए काम करने लगे जो खुद भी किसी तीसरे मुल्क में काम करती थी। उनके खानदान वालों ने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि उन्हें कई हफ्ता पहले गिरफ्तार किया जा चुका है जहां वो काम कर रहे थे। उन पर इल्जाम है कि एक चौथे मुल्क के लिए इस तीसरे मुल्क में जासूसी कर रहे थे। तब पहले मुल्क के लोगों को मुल्क के लिए उनकी खिदमत याद आई। जासूसी का यह इल्जाम अब तक तीसरे मुल्क ने एलानिया तौर पर नहीं लगाया है, लेकिन चौथे मुल्क के एक अखबार में यह खबर छपी है कि वो इस इल्जाम में गिरफ्तार हैं। ये कौन है, आज इस बुलेटिन में यही बताएंगे। आज सोमवार का दिन और नवंबर की 14 तारीख है। अरब देश के सुनने वालों को फैजुल हक का सलाम। कबल इसके कि इस गुत्थी को सुलझाने में मेरा साथ दें, अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। वो आर्ट हैं और भारत के शहरी हैं जिसकी सरहदों की हिफाजत में उन्होंने अपनी जवानी कुर्बान की है। अब इस काम से रिटायर हो चुके हैं। ओमान की एक कंपनी के लिए काम करने लगे हैं जो कतर में काम करती है। वो भी कतर में काम कर रहे थे और गिरफ्तार हो गए। एक सोशल मीडिया अकाउंट से पता चला कि उन्हें कई हफ्ता पहले गिरफ्तार किया गया है। भारतीय हुकूमत मदद करे। इस मैसेज में भारतीय प्राइम मिनिस्टर को टैग किया गया है, बाद में तमाम अहम मिनिस्टर्स को जो इसमें मदद कर सकते हैं। इसी दौरान एक इस्राएली अखबार ने खबर छापी कि उन भारतीय अफसरान पर भारत नहीं बल्कि इसराइल के लिए जासूसी का इल्जाम है। भारत के बाद अखबारात में भी ये खबर छपी। अरबी अखबारात ने इंडियन एक्सप्रेस और यरूशलेम पोस्ट के हवाले से ये खबर शाये की है और हेडलाइन लगाई, इसराइल के लिए कतर में जासूसी करते हुए भारतीय नेवी के फॉर्मर अफसरान गिरफ्तार। उसके बाद वही तफसील थी जो इंडियन एक्सप्रेस ने शाये की थी। स्क्रीन पर देखें एक अरबी चैनल अल मयादीन की रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि इस्राएली मीडिया ने बताया है कि कतरी अथॉरिटीज़ ने भारत से फॉर्मर ऑफिसर्स को इस्राएली ऑक्यूपेशन के इंटरेस्ट में जासूसी के शुबे में गिरफ्तार किया है। उसने खास तौर पर यरूशलेम पोस्ट का जिक्र किया है। उसमें यह भी कहा गया है कि पिछले महीने इन अफसरान को आज़ाद कराने के लिए भारत ने हाई लेवल अफसरों की एक टीम कतर के कैपिटल दोहा भेजी है। यरूशलेम पोस्ट ने अपनी हेडलाइन में ही साफ लफ्जों में कहा है कि 8 भारतीयों को इसराइल की जासूसी के लिए कतर में गिरफ्तार किया गया है। उसने हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से ये भी कहा है कि भारतीय मीडिया ने इन रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने ये बात पेचीदा बनाई है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन अरिंदम बागची ने गुज़िश्ता हफ्ते की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हुकूमत को इन गिरफ्तारियों की खबर है और वो उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रही है। अरब दुनिया में जहां अभी तक इसराइल को आमतौर पर एक मुल्क के हैसियत से रिकॉग्नाइज भी नहीं किया गया है और अरब इसराइल झगड़ा बहुत संगीन है, वहाँ किसी पर भी इसराइल के लिए जासूसी का इल्ज़ाम निहायत संगीन है। पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि कतर में जहाँ एक हफ्ते में फीफा वर्ल्ड कप होने वाले हैं, वहाँ इसराइलियों के इस इंटरनेशनल इवेंट के लिए भी आना बड़ा चैलेंज है। फीफा के मीडिएशन से तिल अबीब और दोहा के दरमियान सिर्फ वो लोग आ सकेंगे जिनके पास मैच देखने के टिकट होंगे, लेकिन यहाँ उन्हें अपने इसराइली फ़ोन की सहूलत हासिल नहीं होगी। यही नहीं बल्कि कतर ने तो उस वेबसाइट से जहाँ इन टिकटों की बुकिंग होनी है मुल्कों के नाम से इसराइल का नाम हटाकर मकबूजा या ऑक्युपाइड फ़लस्तीन लिख दिया था। बाद मुल्कों ने इसराइल के साथ अपने रिश्ते इस्तवार कर लिए हैं जिनमें इमारात और बहरीन शामिल हैं, लेकिन कतर उन मुल्कों में से एक है जो इसका शदीद मुखालिफ है। ऐसे में इन भारतीय नेवी के फॉर्मर अफसर्स पर इसराइल के लिए जासूसी का इल्ज़ाम दुरुस्त हो या नहीं हो बहुत संगीन है और तशवीश का सबब भी है। ये इल्ज़ाम भारत के लिए भी बड़ा चैलेंज है जिसने कम से कम नरेंद्र मोदी के ज़माने में गल्फ के मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए हैं। जासूसी का ये इल्ज़ाम दुरुस्त है या नहीं
وہ تو بتانا مشکل ہے، لیکن اس سے گلف کے ملکوں کے ساتھ بھارت کے تعلقات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جہاں لاکھوں بھارتی بہت قابل بھروسہ سمجھے جاتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں اور اپنے ملک میں پیسے بھیجتے ہیں، اور ان ملکوں میں ان کا بڑا کنٹریبیوشن بھی ہے۔ یہ بھی دیکھنا ضروری ہوگا کہ اگر یہ الزام درست نہیں ہے تو بھی اس سے کس ملک کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ انڈین ایکسپریس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ان 8 افسران کو ایک پرائیویٹ کمپنی زہرا گلوبل ٹیکنالوجیز اینڈ کنسلٹنسی سروسز نے قطر میں ملازمت پر رکھا تھا، جو قطر کی نیوی میں ٹریننگ، لاجسٹک سروسز اور مینٹیننس کا کام کرتی ہے۔ اس اخبار کے مطابق اس کمپنی کے سی ای او ایک عمانی خمیس العجمی ہیں جو عمان کی ایئر فورس میں اعلیٰ عہدے پر کام کر چکے ہیں۔ عمان کا نام آنے سے عمانیوں میں بھی شدید ناراضگی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا، خاص طور پر ٹویٹر پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ گرفتاری کا یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب کسی میتو بھارگوا نے 3 نومبر کو ٹویٹ کر کے ان افسران کی گرفتاری کے بعد بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی، ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ایس جے شنکر سے مدد مانگی۔ انہوں نے بھارت کے لیے ان افسران کی خدمات بھی یاد دلائیں اور ان کے گھر والوں کی مدد کی دہائی بھی دی۔ انڈین ایکسپریس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ قطری انٹیلیجنس اور سیکیورٹی والوں نے انہیں 30 اگست کو ہی گرفتار کر لیا تھا، اور ان کی گرفتاری کی خبر دوحہ میں انڈین ایمبیسی کو 15 ستمبر کے قریب ہوئی۔ ستمبر کے آخر میں ان گرفتار ہونے والے افسران کو ان کے گھر والوں سے فون پر بات کرنے کی اجازت ملی۔ اکتوبر کے شروع میں بھارتی سفارت خانے کے ایک افسر نے ان گرفتار ہونے والے افسروں سے ملاقات بھی کی تھی اور انہیں نومبر کے شروع میں دوبارہ ملاقات کا موقع دینے کی بات کہی تھی۔ رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تمام 8 افسران کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے۔ انڈین ایکسپریس نے یہ بھی لکھا کہ اس گرفتاری سے بھارتی حکومت کو بہت حیرت ہوئی، کیونکہ بھارت اور قطر کے درمیان دوستانہ تعلقات ہیں اور دونوں کی نیویز مشترک یا جوائنٹ ایکسرسائز بھی کرتی رہی ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ بھارتی افسران اس کمپنی کے لیے 4 سے 6 سال سے کام کر رہے تھے۔ گرفتار ہونے والے افسروں میں ایک بھارتی نیوی کا اعلیٰ افسر کمانڈر پورنن تیواری بھی ہے، جسے 2019 میں رام ناتھ کووند نے، جو اس وقت بھارت کے پریزیڈنٹ تھے، ایک بڑے ایوارڈ سے نوازا بھی تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ بھارتی سفارت خانہ قطری اتھارٹیز سے اس مسئلے پر رابطے میں ہے، جہاں عربی اخبارات اور ویب سائٹس نے اسے بہت اہمیت دی ہے۔ ایک ویب سائٹ رایو اليوم نے اسے ڈینجرس پریسیڈنس بتایا ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔